जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आज 5 की पंच की सीरीज में आज हमारा 30वां लेक्चर जा रहा है। ठीक है, वो बच्चों आपने 29 लेक्चर सुन चुके हैं, तो आपने लगभग अगर हम क्वेश्चन देखें तो 275 क्वेश्चन के करीब आप सुन चुके हैं या देख चुके हैं। अगर ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो बहुत आपका बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो 2017 का पेपर है। कब का है? 2017 का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 2017। ठीक है, और 2017 में हमने जो सेट लिया है वो ए वाला लिया है, और ये अप्रैल अटे में एनडीए फर्स्ट है 2017 का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चंस बहुत उन्होंने अच्छा पूछा है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया। फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्लेम द स्टेटस ऑफ ए नेशनल पार्टी, कि कौन सी पार्टी को हम कब राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, 79 नंबर पर है। बोला कि किस राजनीतिक पार्टी को नेशनल पार्टी बनाते हैं। अभी वर्तमान में हमारी 8 पार्टियां नेशनल पार्टी के रूप में हैं। ठीक है, तो कंडीशन आपको यहां दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है? इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट पेपर एट एनी 4 और मोर स्टेट ऑन जनरल इलेक्शन, हाउस ऑफ द पीपल एंड द स्टेट असेंबली। वे कहना चाह रहे हैं कि जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किन्हीं 4 या इससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% उसको मिलना चाहिए। क्या बोला उन्होंने? सीटों की बात यहां ध्यान सुनिए। उन्होंने कहा कि जो राज्य के विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कम से कम 4 राज्यों में उसको 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए। कितने परसेंट मिलना चाहिए? वैलिड वोट। ये बात बिल्कुल सत्य है, तो ये वाला तो सही हो जाएगा आपका। दूसरा देखते हैं, इट विन एटलीस्ट 4 सीट इन द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम एनी और विट एंड एटलीस्ट 2% सीट इन द हाउस ऑफ पीपल। यानी लोकसभा में उसको कितनी सीटें जीतना पड़ेगी? 2%, यानी 11 सीटें जीतना पड़ेगी। एंड दिस मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, और ये सीटें उसको 3 अलग राज्यों से चाहिए, उसको एक राज्य से नहीं चाहिए। कि कम से कम किसी राज्यों के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त, अथवा लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतकर, और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से निर्वाचित होना चाहिए। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। 1 और 2 तो सही हो गए। द पार्टी क्वेश्चन गोट रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी एटलीस्ट 2 स्टेट। जी हाँ, ये गलत हो जाएगा कि दावा करने वाले दल को कम से कम 2 राज्यों में प्रांतीय दल के रूप में मान्यता नहीं। प्रांतीय दल में कम से कम 2 नहीं 4 राज्य होना चाहिए। 4 राज्य में वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। उसका मुख्यालय दिल्ली में होने वाले नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन देख लो, 1 और 2 कहां है भाई? देख लो, 1, 2 ओनली जा रहे हैं सी में, तो सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में। नेक्स्ट, हिस्ट्री से आया 111 नंबर पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट किंग कृष्णदेवराय इज नॉट करेक्ट? क्या पूछा है? कौन सा गलत है? कृष्णदेवराय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहली चीज देख लेते हैं। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ तेलुगु संस्कृत, तो ये तो सही है, वो तेलुगु संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, सही है। फॉरेन ट्रेवलर पेस एंड नूनीज विजिटेड हिज कोर्ट, विदेशी यात्री डोमिंगो पायस और नूनीज इनके दरबार में आए, ये भी सही है। बारबोसा प्राइज हिम फॉर द ग्रेट जस्टिस इक्विटी प्रिवेलिंग हिज एम्पायर। बारबोसा ने लिखा है कि उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की, ये भी सही है। ही रोट इज मैग्नम ऑफ अमुक्त माल्याद इन संस्कृत, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्त माल्या संस्कृत में लिखी। अमुक्त माल्याद लिखी तो है उन्होंने, लेकिन संस्कृत में नहीं है, याद रखना। बस यहां पर अब बच्चे चकमा खा जाते हैं। अमुक्त माल्याद जो बच्चों तेलुगु भाषा में लिखी गई है, और जो संस्कृत में उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है जामवंती कल्याणम। क्या नाम है? जामवंती कल्याणम नाम है उसका। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। नेक्स्ट, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। एक तरफ अमिटमेंट दे रखा है और एक तरफ सब्जेक्ट दे रखे। कब कौन सा अमिटमेंट हुआ? तो सबसे पहले देख लीजिए आप, 52nd अमिटमेंट 1985। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या हुआ था। तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन मतलब डिस्क्वाल, दल बदल के आधार पर अयोग्यता। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आ जाएगा 4 पहले नंबर पे।
73rd अमिटमेंट 1992 में क्या हुआ था? 11 शेड्यूल पंचायती राज, देख लो भाई कहां है पंचायती राज, तो यहां हो जाएगा 3। 61 अमिटमेंट 1988 में वोटिंग एज को कम किया गया था, तो देख लो यहां रिड्यूसिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, ये वाला, तो एक आ जाएगा, एक और बचा कितना? 2, तो 4312, देख लो कहां आ रहा है 4312, ये आ रहा है बी में, तो बी क्या हो जाएगा? इसलिए हमें पता होना चाहिए कौन सा अमिटमेंट कब हुआ है बच्चों, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन यहां से उन्होंने उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, ये सारा बेसिक है। 86 अमिटमेंट 2006 जो है वो राइट टू एजुकेशन संबंधित है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कॉज ऑफ रिवोल्ट 1857? हिस्ट्री का क्वेश्चन ये पूछा कि बताओ जो संविधान संशोधन है, सॉरी यहां जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा है कि जो 1857 की क्रांति हुई है उसका निम्नलिखित से कौन सा कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं था, बताइए। देख लेते, द रूमर ऑफ ब्रिटिश हैड मिक्स बॉर्न डस्ट ऑफ काउ पिक्स इन द फ्लोर बीइंग द सोल्ड इन द मार्केट। अफवाह थी कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला, ये बात बिल्कुल सत्य थी ये मार्केट में। सिर्फ कारतूस की बात नहीं थी, ये भी बात थी कि आटे में भी उन्होंने मिला दिया, बिल्कुल। एनसीईआरटी पढ़ेंगे सब आएगा समझ में। द ब्रिटिश रूल वुड कम टू बी एंड द सेंचुरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1857, ये भी बात थी कि भविष्यवाणी थी कि प्लासी की शताब्दी 23 जून 1857 ब्रिटिश शासन अंत हो जाएगा 100 साल के बाद, बिल्कुल था, ये भी बात थी। ब्रिटिश शासन में सामान्य जन में असंतोष, ये भी था, बिल्कुल ये भी था। यहां भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और रामराज्य फिर से आएगा, नहीं ये कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए आपका जो डी है वही आंसर गलत है और वही आंसर सही हो जाएगा कि भाई ये कारण नहीं था, बाकी तीनों कारण थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट, देखो सब में नोट पूछा है, फीचर ऑफ द सब्सिडी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने जो सहायक संधि चलाई थी 1798 में, उसके बारे में पूछा कि बता कौन सा कथन उसमें से सही नहीं है, विशेषता नहीं है। पहला, ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एलाई फ्रॉम एनी एक्सटर्नल थ्रेट। जी हां, किसी बाहरी खतरे से संधिबद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जिम्मेदार थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, ये बात हुई थी कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा, ऑल इंटरनल थ्रेट वर टू बी हैंडल बाय द एलाई अलोन विद हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश, कि भाई जो संधि हुई थी उसमें राज्य को ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं था, आंतरिक या बाहरी सब में अंग्रेज सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये इस भी आप पे गलत जा रहा, लेकिन और दो देख लेते। टू एलाई वाज टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग ए ब्रिटिश आर्म कॉन्टिजेंट स्टेशन इन हिज टेरिटरी। संधि में था कि राज्य को उनके क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश सैन्य दल की आवश्यकता के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे, बिल्कुल सा। मिलिट्री रहेगी तो जमीन वगैरह सैलरी सब देना पड़ेगी। एलाई वुड नॉट इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद अदर रूलर विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश, बिना ब्रिटिश शासन की अनुमति के संधि में राज्य किसी दूसरे राज्य से कोई समझौता नहीं कर सकता, ये भी था। तो कौन सा नहीं था सर? ये वाला। तो बी जो गलत है इसी के आधार पर ये बी सही आंसर माना है। तो सबसे लाइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ढंग से पढ़िए करें। तो ये 5 क्वेश्चन 5 के पंच में बच्चों, मैंने कहा क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। इतना ही पढ़ लोगे तो आप बहुत रहेगा। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।